मगर मान लेते हैं इस 150 करोड़ से भी ज़्यादा आबादी वाले देश में इतनी कम चीज़ों, इतने कम स्किल्स, इतने कम एक्टिव माइंड के बाद भी आपकी जॉब लग जाती है, लेकिन आपका मन नहीं है उस जॉब को करने का। सैलरी भी आपके एक्सपेक्टेशन से कम है, पावर्स भी नहीं है, लेकिन आप 30 साल की उम्र को देखते हुए रोज़ अपने मन को मारकर सुबह काम करने जाते हो। आप रात को थके आते हो और सो जाते हो। आपकी 1-2 साल की नौकरी के बाद आप सोचते हो कि जॉब तो है, एक छोटा सा घर भी होना चाहिए। तो इसी सोच के साथ आप बैंक में जाते हो और आप वहाँ से लोन ले लेते हो। फिर आप सोचते हो कि जब छोटा घर है, नौकरी है, तो आपके मन में आता है कि एक कार का भी ख्याल करा जाए। आप कार का भी बैंक से लोन ले लेते हो। अब हर महीने आपकी सैलरी आती है तो उसमें सबसे पहले सबसे बड़ा मार्जिन कट जाता है ईएमआईज़ का। अब ना चाहते हुए भी आपने खुद को ईएमआईज़ की बेड़ियों में बांध लिया है। बिना पसंद की नौकरी से आप वैसे ही परेशान थे, अब ईएमआईज़ और सर चढ़कर बोलेगी। अब इस ईएमआईज़ के जंजाल और घुटन भरी ज़िंदगी में फँसकर ही आप बूढ़े हो जाते हो। क्या हुआ? बुरा लगा? आओ बताता हूँ इससे एस्केप कैसे करना है। Albert Einstein once said, everybody's a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid. Ladies and gentlemen of the jury, today on trial we have modern day schooling. Glad you could come. Not only does he make fish climb trees, but also makes them climb down and do a 10-mile run. ये है 100 साल पुरानी कार, ये है आज की कार, ये है 100 साल पुराना फ़ोन, ये है आज का फ़ोन। मगर शॉकिंग बात तो ये है कि 100 साल पुराने क्लासरूम्स और आज के क्लासरूम्स में रत्ती भर का भी फ़र्क नहीं आया है। एक बहुत ही उच्च विचारों का कोट है कि शो मी द हीरोज़ टू whom the youth of a country look up to and I will tell you the future of that country। सबसे पहले समझते हैं कि ये सिस्टम जो हम अंधाधुंध तरीके से फॉलो करे जा रहे हैं, ये आखिर आया कहाँ से है। इसके लिए हमें सबसे पहले समय में थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। तो ये बात है 1806 की। नेपोलियन अपने पीक पर था। वो एक वॉर घोषित कर देता है प्रूशियन एम्पायर के खिलाफ। लॉजिकली प्रूशियन सोल्जर्स वर वे टू मोर देन नेपोलियंस आर्मी इन नंबर्स, तो उनका जीतना तो तय था। मगर नेपोलियन की आर्मी इस वॉर को जीत जाती है और इतना ही नहीं, 1,30,000 प्रूशियंस को मार डालती है। नेपोलियन की आर्मी इस हार के कॉन्सिक्वेंस ये होते हैं कि प्रूशिया को अपना 50% टेरिटरी नेपोलियन को दे देना पड़ता है और साथ ही एक पीस अग्रीमेंट भी साइन कराया जाता है, जिसका मतलब है प्रूशिया नेपोलियन के खिलाफ कोई भी वॉर घोषित नहीं कर सकता है। अब इस हार को प्रूशिया के लीडर्स और जितने भी लोग वहाँ पावर में होते हैं, उनके लीडर्स सह नहीं पाते हैं। उनकी एक मीटिंग बैठती है जिसमें एनालिसिस के बाद पता चलता है कि प्रूशिया की आर्मी बड़े होने के कारण उन लोगों के ओपिनियंस बहुत ज़्यादा हो गए थे। वो अपने सुपीरियर्स की बात ही नहीं मान रहे थे। वो एक जगह कंसंट्रेटेड रहने की जगह टुकड़ियों में बट कर लड़ रहे थे। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो नेपोलियन की आर्मी सिर्फ और सिर्फ नेपोलियन की ही बात मान रही थी और बड़े बड़े जमावड़ों में एक साथ लड़ रही थी। अब प्रूशियन आर्मी के सामने एक टास्क है कि कैसे वो लोग अपने सोल्जर्स का माइंडसेट चेंज करें, कैसे नेपोलियन वाली सिचुएशन आने वाले समय में बचा जा सके। और काफ़ी सोचने के बाद वो एक सिस्टम बिल्ड करने में लग जाते हैं। कैसा सिस्टम? ऑफ कोर्स ऐसा सिस्टम जिसमें सोल्जर सिर्फ उतना ही करे जितना उनसे करने को कहा जाए। और इसका बेस्ट तरीका क्या होगा? उन ब्रेन्स को कंट्रोल करना जो अपना सही या गलत सोचने के कैपेबल ही ना हो। जो उनसे बड़े उन्हें करने को कहें वो अंधाधुंध करते जाएं। और ऐसे निर्माण हुआ प्रूशियन एजुकेशन 8 ईयर्स सिस्टम। इसके मुताबिक 5 साल से 13 साल के बच्चों को स्कूल भेजना कंपलसरी है। और स्कूल में वो क्या सीखते थे? हाउ टू ओबे टीचर्स। यही उनके लिए डिसिप्लिन था।
इस 8 साल के सिस्टम में क्या होता था, बच्चे आपको 5 सब्जेक्ट में मास्टरी करनी है। आपको चेस अच्छे से आता है? हमें नहीं पता। आप आर्ट वर्क्स बनाते हो? बात नहीं, मुझे